अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमीज़ कटिंग करने का एक ऐसा तरीका जो मेरी बहनों को मसला होता है कि उनका साइज़ या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर मेरी ये वीडियो देख के आप शर्ट कटिंग कर रही हैं या सीख रही हैं तो आपको अब अपनी शर्ट कटिंग करने में कोई मसला नहीं होगा। सारे मसले का हल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, जिन मेरी बहनों का पेट से कमीज़ उठता है, चाक नज़र आते हैं या घेरा फ्रंट से ऊपर उठा होता है, बैक घेरा पीछे लटका होता है, उनके लिए भी मसले का हल है। और जिनकी शर्ट पीछे जाती है, गला पीछे चला जाता है, उनके लिए भी मैं बताऊंगी। बस वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कमीज़ की लंबाई भी बता देती हूँ। ये शर्ट है दरमियानी सी लंबी है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं, 45 इंच इसकी हम लंबाई रख रही हैं। अच्छा, आप शर्ट अपनी बना रही हैं, आपकी अपनी हाइट के हिसाब से जो भी साइज़ है लंबाई का आपने वो रखना है। लेकिन इस शर्ट की भी मैं साथ साथ आपको लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। यहाँ पर टोटल कपड़े की चौड़ाई है 12.5 इंच यानी कि डबल में, और हमने तैयार दामन करना है 11.5 इंच पर। तो यहाँ पर 1 इंच इसका मार्जिन है आगे से। ये देखिए 11.5 को हम डबल करेंगे तो 23 इंच इसका घेरा तैयार होगा। आपने अपनी शर्ट की चौड़ाई के हिसाब से अपना साइज़ रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने शर्ट की लंबाई और चौड़ाई कट करते हुए जो बिल्कुल सीधा हिस्सा, साफ हिस्सा कटा है वो नीचे हमने दामन की तरफ कर दिया है। यहाँ पर देखें, ये थोड़ा बहुत जो रेब हिस्सा है, धागे वगैरह निकले हुए हैं, ऊपर की तरफ हम करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सीधी लाइन लगाकर कपड़े की कटिंग करनी है। तो इस तरह यहाँ पर हमने ये हिस्सा ऊपर करना है। लाइन लगाने के बाद यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से समझना है। आपने क्या करना है, जब भी आप शर्ट की कटिंग कर रही हैं तो आपने अपने जहन में ये चीज़ रख लेनी है, बिठा लेनी है कि हमने गला कौन सा बनाना है, खड़ा बैन, फ्लैट कॉलर या कॉलर वाला गला बनाना है। तो उस हिसाब से आपने तीरे का निशान लगाना है। ये आपने पहले निशान नहीं लगाना, पहले आपने ये फैसला करना है कि गला कौन सा बनाना है। गला हमने आम खुला गला बनाना है पीछे से जो डीप करते हैं, या आपने फ्लैट कॉलर वाला बनाना है। अगर आपने नॉर्मल गला बनाना है, जो पीछे से गोल गला हम जितना भी कट करें कम ज़्यादा, इसका वैसे हमने नॉर्मल गला बनाना है। तीरा है इसका 14 इंच पर, तो हमने रखा है यहाँ पर 7 इंच पर। पूरा इतना ही रखेंगे, यहाँ पर 7 इंच रखेंगे। आधा इंच हमने आगे निशान लगाना है मार्जिन के लिए, यानी कि टोटल 7.5 इंच होगा। ये देखें, अगर आपने फ्लैट कॉलर लगाना है, दूसरा कॉलर लगाना है, कोई भी आपने लगाना है, बंद गला बनाना है, तो आपने आधा इंच निशान लगाना है आगे। फिर आपने रखना है 7.5 इंच इसका तीरा रखना है। उसके आगे आपने आधा इंच का मार्जिन रख के निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये निशान हो जाएगा 8 इंच, यानी कि आपने अपने साइज से फ्लैट कॉलर या बैन के लिए तीरा आधा इंच बड़ा रखना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हमने यहाँ पर नॉर्मल गला बनाना है तो हमने 7 इंच का तीरे का निशान था, आधा इंच मार्जिन आगे रखकर हमने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन करने, हमने नॉर्मल गला बनाना है। यहाँ पर मीडियम साइज में 3.5 इंच का निशान लगाएंगे गले का, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फ्लैट कॉलर या कुछ नहीं लगाना। तो हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच पर। यहाँ पर मेरी बहनों ने बहुत से कमेंट्स किए हैं, कुछ मैंने पीछे वीडियो बनाई है, फ्लैट कॉलर की कटिंग की है कमीज़ की या नॉर्मल कटिंग की है, तो उसमें मेरी कुछ बहनें पूछ रही हैं कि किसी वीडियो में आप निशान यहाँ पर 1 इंच पे लगाया है, किसी पे 1.25 इंच पर, किसी पे 1.25 इंच पर। तो यहाँ पर ये चीज़ आप दिमाग में लिख लें, समझ लें कि यहाँ पर देखिए मैंने मीडियम साइज़ में गला रखना है, 3.5 इंच का निशान लगाया है। शोल्डर डाउन मैंने किए हैं 1.25 इंच पर। अगर यहाँ पर हमने फ्लैट कॉलर लगाना होता या बैन लगाना होता तो यहाँ पर शोल्डर डाउन करते हम 1.25 इंच पर, वो बहुत अच्छे तरीके से बैठते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया है, तीरा भी आपने बड़ा रखना है, शोल्डर डाउन 1.25 इंच पे करने हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी यहाँ पे तीरे की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने कंधे का निशान लगाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कंधे का निशान कितना लगाना है, तो यहाँ पर हम शर्ट लेंगे, हम दोबारा से आपको एक तीरे का साइज़ और कंधे का साइज़ यहाँ पर समझा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शर्ट रखेंगे, शर्ट ऐसे रखनी है, आपने चेस्ट से सेट करना है और ये गला खुद ब खुद इस तरह सीधा आ जाएगा। चेस्ट को सीधा करेंगे, गला बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाएगा। यहाँ से हम लेंगे, रखेंगे। ये देखें, तीरा हमारा आ रहा है 14 इंच पर। यहाँ पर सिलाई वाली जगह से आपने साइज़ करना है। यहाँ पर मैं आपको शर्ट से मुकम्मल साइज़ समझा देती हूँ। जो मेरी बहन यहाँ पर मेरी वीडियो देख रही हैं, वो किसी भी साइज़ की शर्ट जो पहनती हैं तो उनको यहाँ पर अपने साइज़ की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से गले वाली इस जगह से आपने पकड़ना है। शर्ट को ऐसे पकड़ना है, ये देखिए इस तरह पकड़ के आपने साइज़ लेना है, यानी कि गले के साथ से आपने ऐसे शर्ट को सीधा कर लेना है।
इस तरह ये देखें, यहाँ से हम लंबाई का साइज़ लेते हैं। ये देखें, आपकी जो भी साइज़ है आपकी शर्ट का, आप इस तरीके से साइज़ ले सकते हैं। अब दामन का साइज़ कैसे लेना होता है, कुछ मेरी बहनें गलती करती हैं। जहाँ पर लगा होता है दामन पे अक्सर बॉर्डर या पैच या कुछ भी लगा होता है तो सिलाई की वजह से खिंचा हुआ होता है। आपने अपना दामन जो है थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे साइज़ कर लेना है इस तरह। ये देखिए, इसके बिल्कुल बराबर है। अगर ए लाइन शर्ट है तो वो फिर आपको खुद पता है कि ये ए लाइन शर्ट है, आपने भी ए लाइन बनानी है तो उतना ही रखना होगा। अगर सीधी रखनी है तो उसको पहले नाप लेना है। अक्सर ये होता है कि शर्ट का जो दामन होता है वो आधा इंच अंदर की तरफ होता है क्योंकि सिलाइयों की वजह से। यहाँ पर मैंने तीरा, शर्ट की लंबाई, चौड़ाई सब समझा दी है। अब क्या करना है, हमने कंधे का साइज़ लेना है। वो कैसे लेना है, यहाँ से बगल से ऐसे आपने शर्ट को पकड़ना है, सिलाई वाली जगह से ऐसे, और शर्ट को ऐसे रख लेना है। ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह रखना है। यहाँ से हम साइज़ करेंगे। ये देखें, यहाँ से बाजू अटैच हुआ है, वहाँ से हम साइज़ कर रहे हैं तो 7.25 इंच इसका कंधा आ रहा है। ये देखें, हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 7.25 इंच का। पहले आपने शोल्डर डाउन करना है, शोल्डर डाउन की लकीर से आपने रखना है, यहाँ पर निशान लगाना है 7.25 इंच का। जितना भी आपका साइज़ है, 8 है, 8.5 है या कम है, तो आपने इतना निशान लगा लेना है। इस निशान को हम सीधा करेंगे इस तरह। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ समझानी है। कुछ मेरी बहनों के जहन में ये सवाल होगा कि हमने तैयार निशान लगाया, हमने मार्जिन नहीं रखा, तो सिलाइयों के बाद हमारा जो कंधा है वो काफ़ी कम हो जाएगा, 7 इंच पर आ जाएगा। ये देखें, इस तरह कटिंग होगी पहले कंधे की, यहाँ से तीरे की सिलाई आएगी, कटिंग के बाद सिलाई आएगी, यहाँ से जब कटिंग होगी तो सिलाई नीचे आएगी, तो फिर आप समझे यहाँ से आधा इंच नीचे सिलाई आएगी, इधर से आधा इंच नीचे आएगी, तो हमारा फिर भी जो शोल्डर है वो 7.25 इंच ही रहेगा। ये देखें, मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, यहाँ पर रखेंगे तो ये देखें इस निशान पे फिर भी 7.25 इंच आ रहा है। तो सिलाई के बाद ये समझ लें ये तैयार 7.25 इंच ही आएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। अब चेस्ट का साइज़ कैसे करना है ये सीख लें। आज मेरी बहन ने जो भी वीडियो देख रही हैं वो अपने जहन में बिठा लें कि हम अपनी अपनी शर्ट का साइज़ कर रही हैं। यहाँ से हम रखेंगे बिल्कुल बगल में सिलाई वाली जगह पे, यहाँ पर रखेंगे। इंच टेप को बिल्कुल बराबर रखना है, कपड़ा ना खींचना है ना इंच टेप। तो यहाँ पर इसका साइज़ आ रहा है 20 इंच पर। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 10 इंच का। 20 इंच इसकी चेस्ट है, आपका जो भी यहाँ पे साइज़ आएगा आपने वो निशान लगाना है इस तरह। 20 इंच इसकी चेस्ट है, 10 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब क्या करना है, कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं, कंधे का निशान लगाने के बाद कंधे की कटिंग कर लेती हैं, उसके बाद यहाँ से निशान लगाती हैं चाक का। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर गलती है। इस गलती की वजह से जो हमारी बहनों की कमीज़ें हैं यहाँ से पेड़ से उठी रहती हैं, चाक ऊपर रहते हैं, जो नेफ़े की सिलाई होती है, नेफ़ा इलास्टिक होता है वो नज़र आ रहा होता है, बहुत ही वो बुरा लगती है शर्ट। और शर्ट इसी तरह ऊपर उठी उठी उसका शर्ट का जो कमीज़ का गला होता है वो पीछे जाता है। आपने क्या करना है, जब आप शर्ट कटिंग कर रही हैं ज़ाहिर सी बात है आप उसी शर्ट का साइज़ ले रही होंगी जो आपको बिल्कुल परफेक्ट होगी। आपने अपना नाप खुद समझना है, पहन के कमीज़ को देखना है कि ये मेरी कमीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, इसके चाक नीचे हैं। उस शर्ट से फिर आपने इस साइज़ कैसे दोबारा लेना है, आपने क्या करना है, अपनी सिली शर्ट लेनी है। यहाँ से देख लें ये जो चाक हैं इस तरह, ये वाली हिप वाली जगह है, चाक वाली जगह से आपने शर्ट को पकड़ना है ऐसे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, शर्ट को डबल कर लेंगे इस तरह, ऐसे बिछाएंगे इस तरह, और यहाँ से हम साइज़ करेंगे। ये देखें आपकी बॉडी का ये साइज़ है, जितनी मतलब आपकी हाइट होगी, जितनी लंबी आपकी कमर होगी, जहाँ तक आपके हिप आ रहे होंगे, तो ये तरीका है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ लेने का। यहाँ पर देखें जिस टेप को रखा है गले के साथ से आपने ऐसे साइज़ लेना है, तो यहाँ पर आ रहा है 22 इंच। आपका जो भी साइज़ होएगा आपकी हाइट के हिसाब से आपने उतना यहाँ पर निशान लगाना है। टोटल यहाँ पर रखना है, इस लकीर से आधा इंच नीचे रखेंगे, ये तीरे का मार्जिन होगा। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 22 इंच पर। ये निशान आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, अगर चाक ऊंचे हैं तो ये आधा इंच नीचे लगा लें, 1 इंच नीचे लगा लें, जितने आपको आप अपना साइज़ आप देखेंगे, पहन के देखेंगे कि कितने चाक नीचे बंद होने चाहिए, तो इस हिसाब से आपने ये निशान लगा लेना है। कभी भी आपने शोल्डर कटिंग करके पहले उसके बाद ये वाला चाक वाली जगह से निशान नहीं लगाना। कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं, यहाँ से शोल्डर की कटिंग करती हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने यहाँ पर कम कटिंग कर ली है, आपका यहाँ पर बनता है 7 इंच पर कंधा, आपने 7 इंच की
कटिंग कर रही, इस कटिंग के बाद यहाँ पर कुछ मेरी बहनें निशान लगा रही होती है चाक का 12 इंच का। अक्सर उनके ज़हन में होता है कि यहाँ पर चाक वाली जगह जो है ये 12 इंच रखी जाती है। तो क्या होता है, आपने कंधा छोटा रखा है, आपने जो 12 इंच का निशान लगाया है, जो भी निशान लगाया है चाहे 12 से ज़्यादा लगाया तो आपका वो ऊपर चढ़ जाएगा। अगर जहाँ से आपने कंधा बड़ा कटिंग कर लिया है तो फिर आप आधा इंच यहाँ से नीचे इंची सेप को रखेंगी तो फिर निशान लगाएंगी तो ये निशान नीचे चला जाएगा, तो भी आपके लिए मसला होगा, क्योंकि जितनी आपकी कमर लंबी है, जितना साइज़ है वो साइज़ आपको नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, हमेशा इसी तरह आपने अपनी पूरी कमर का साइज़ लेकर अपना निशान लगाना है, ठीक है। इस तरह आपको शर्ट की फिटिंग भी ठीक मिलेगी, हिप भी ठीक मिलेंगे। यहाँ पर अब फिटिंग का निशान कैसे लगाना है, इसी तरह हम शर्ट को लेंगे, इसी तरह अब यहाँ पर देख लेना है, ये जो खम वाली जगह है आपको यहाँ पर अपनी शर्ट से नज़र आ जाएगा कि यहाँ की फ़िटिंग मुझे ठीक है। अक्सर जो शर्ट पहनी होती है उसका बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर एक निशान बना होता है, तो यहाँ पर आपने ऐसे पकड़ना है उस जगह से, इस तरह दोबारा से हम शर्ट को पकड़ेंगे, इस तरह ऐसे डबल करके रखेंगे और अपनी फिटिंग की लंबाई का साइज़ लेंगे। तो यहाँ से रखना है ऐसे, ये देखें साइज़ आ रहा है हमारा 14 इंच पर। तो हम यहाँ पर पहले निशान लगा लेंगे, ये निशान भी इसी तरह लगाना है। ऊपर से आपने आधा इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है कि हमारी इतनी फिटिंग की लंबाई है। इस निशान को सीधा करेंगे, देखें ये भी साइज़ हर किसी का अपना अपना होता है, हाइट के हिसाब से ये सारा साइज़ होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। अभी यहाँ पर हम रखेंगे, इसकी फ़िटिंग वैसे लेंगे जैसे हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर इसकी फ़िटिंग है 18 इंच पर। अभी हिप का भी साइज़ ले लेंगे, यहाँ से रखेंगे, चाक वाली जगह से पकड़ेंगे, इस तरह रखेंगे और यहाँ पर इनके हिप हैं जी 23 इंच पर। तो अभी हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है, पहले हमने फिटिंग की लंबाई का निशान लगाया है, अब यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। यहाँ पर निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर, इस तरह रखेंगे तो ये हिप हो जाएंगे 23 इंच पर। यहाँ पर मेरी कुछ बहनें, अब उनके ज़हन में सवाल आया होगा कि यहाँ पर 20 इंच चेस्ट है, 18 इंच की फ़िटिंग है तो हिप ज़्यादा है जी 23 इंच पर, हिप 22 हो सकते थे या 22.5। तो यहाँ पर मेरी बात समझिए कि जो हिप है ना, मैंने आपको बताया है कि चाक थोड़े से नीचे रखने हैं, तो इस तरह हिप थोड़े खुले रखते हैं। अगर आप इस तरह 22 या 22.5 या थोड़े से तंग रखती तो ये वाली जगह फंसी हुई अच्छी नहीं लगती। तो हिप जो होते हैं वो इस तरह थोड़े खुले रखने होते हैं अगर आपने चाक थोड़े नीचे बंद रखे हैं। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, निशानों को मिला लेंगे, हिप वाले निशान के साथ फिटिंग वाला निशान ऐसे मिलाएंगे, इस तरह। चाक नीचे बंद ही अच्छे लगते हैं, वो इस तरह शर्ट उड़ती भी नहीं है। अब हमने मेन जो चीज़ है इसकी कटिंग करना है जी, हमने कंधे के लिए कुछ मेरी बहनों ने कमेंट्स किए हैं, बल्कि बहुत सी बहनों ने कमेंट्स किए हैं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया था, हाफ में मैं आधा इंच का निशान लगाती हूँ, तो वो मेरी बहनों ने पूछा था कि आप यहाँ पर आधा इंच का निशान क्यों लगाती हैं। यहाँ पर मेरी बात समझें, ये जो है यहाँ पर चेस्ट वाली जगह होती है सामने जिसको बोलते हैं, ये इस वाली जगह से शर्ट उठी हुई होती है, झोल आता है। उसके लिए डीप कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सारी बातें छोड़े, यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लें इस तरह। इस निशान को तीरे वाले निशान के ऊपर बिल्कुल इस तरह मिला लें, अंदर नहीं करना, इसके ऊपर बिल्कुल निशान के ऊपर निशान मिला लेना है। तो यहाँ पर देखें, जो हमने हाफ में से डीप कटिंग करनी होती है वो खुद बहुत यहाँ पर आधा इंच आ जाती है। यहाँ पर जिस टेप को रखेंगे, ये जो कंधे की लंबाई का निशान है जो हमने 7.25 इंच पे लगाया है, इसका हमने हाफ करना है। जैसे कि अगर 8 इंच का है तो इसका आ जाएगा 4 इंच का। तो बिल्कुल हाफ में निशान नहीं लगाना होता, आधा इंच आपने आगे करके निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ से नीचे से इस तरह इसकी गुलाई बने। तो इस तरह मैं ये वाला सामने का निशान लगाती हूँ। अगर ये निशान आप नहीं लगा सकती तो बिल्कुल सिर्फ ये वाला निशान जो है, ये वाला भी काफ़ी है, इसी निशान के ऊपर कटिंग हो सकती है। ये देखिए, ये निशान इसीलिए होता है। या फिर आप यहाँ पर हाफ कर लें, इस निशान की समझ नहीं आती, मैंने आपको कटिंग सिखाई थी कि यहाँ से आप ये देखें आधा इंच फिर भी आ रहा है, यानी कि 8 इंच का कंधा है, उसका हाफ करके उससे आधा इंच ज़्यादा रख लेना है, नीचे रखना है। अभी यहाँ पर मैं कंधे की कटिंग आपको समझाने लगी हूँ। मेरी एक बात गौर से समझे, यहाँ पर जो मैं आपको एक निशान लगा के बताती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने हर वीडियो में सिखाया हुआ है। जिनको बिल्कुल गुलाई की समझ नहीं आती, जो बिगनर्स मेरी बहनें हैं, उनके लिए मैंने बताया है। तो कुछ मेरी बहनों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा है कि आपने किसी वीडियो में 1 इंच का, किसी में 1.25 इंच का, किसी में 1.5 या 2 इंच का निशान लगाया है। तो ये हर वीडियो में अलग अलग है। जी हाँ, ये हर वीडियो में अलग अलग है। आपने शेप बनानी है, बेशक
आप निशान ना बनाएं। ये देखें, इस तरीके से रख के आपने शेप को समझना है कि ये लाइन हमारी गुलाई में इस तरह आएगी। जैसे यहाँ पर ये देखें, चेस्ट हमारी है 20 इंच की, तीरा है इसका 14 इंच का, तो इस तरह यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच का। अगर ये चेस्ट हमारी ज़्यादा होती, 21 होती, तो हमारा निशान ये 1.5 इंच का बन जाता। अगर 22 होती या 22.5 या 23, तो ये वाला निशान यहाँ से बढ़ना था, क्योंकि ये वाली जगह चौड़ी हो जानी थी। तीरा भी यहाँ से आगे चला जाना था, तकरीबन 15, 15.5, जिस तरह आगे आगे चेस्ट के हिसाब से तीरा बड़ा होता है तो ये निशान भी बड़ा होता है। आज आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपने निशान लगाकर अपनी गुलाई को कैसे सेट करना है। ये देखें, जैसे आगे आगे जाएगा ना निशान, इस तरह ये वाला निशान भी आपका बढ़ेगा, चेस्ट बढ़ेगी, तीरा बढ़ेगा, तो आप समझ लें गुलाई भी आपकी ज़्यादा आएगी। आपको देखिए बाजू जो है, शोल्डर उसका वो भी आपको ज़्यादा लगेगा, यानी कि खुला लगेगा ना। तो यकीनन आप यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ गई होंगी। अभी यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है 20 इंच है, तो हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसी निशान से हमारी गुलाई बनेगी। आप निशान ना लगाएं, हाथ से प्रैक्टिस कर लें इस तरह गुलाई देने की। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ये आइडिया देती हूँ कि इस तरह आप निशान लगाकर इस तरह अपनी गुलाई को समझ सकते हैं। बेशक आप रफ़ निशान लगाएं, ये बिल्कुल छोड़ दें, निशान ना लगाएं। यहाँ पर ऐसे आप मिला लें इस तरह। ये देखें, इस तरीके से आपने यहाँ पर इस निशान को यहाँ तक, ये जो आधा इंच का मैंने निशान लगाया, यहाँ तक आप इसको साथ इस तरह मिला लें। ये देखें, मैंने आपकी आसानी के लिए इस निशान को ऐसे समझाने की कोशिश की है कि आप समझ सकें कि हमने कंधे की गुलाई को कैसे जहन में रखना है, किस तरह देनी है। इस तरह नीचे से आपने ऐसे गुलाई देनी है, या ये समझ लें जैसे एक उर्दू का लफ्ज़ है लाम लिखा होता है, इस तरीके से हमारी शेप आनी चाहिए। देखें, इस तरह जाके ऐसे आपने शेप दे देनी है। फिर आपने क्या करना है, नीचे से थोड़ी सी आपने यहाँ पर नीचे से भी कटिंग करनी होती है। ये देखें, इस तरीके से गुलाई देनी है। आधा ही थोड़ा सा नीचे चली जाएं तो ये कपड़ा आपके बगल में इकट्ठा नहीं होगा। यहाँ से सलवटें, जो ऐसे सलवटें पड़ती हैं, वो नहीं पड़ेंगी। इस तरह आपकी शेप अच्छी आएगी। बिल्कुल यहाँ से सीधी लकीर पर अगर करेंगे तो आपका कंधा बगल में अंदर ही फंसा हुआ रहेगा। यहाँ पर मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है, और यहाँ पर है ही 1 इंच कपड़ा। अगर ज़्यादा है तो फिर भी आपने 1 इंच का निशान लगाना है। अभी हमने इसकी कटिंग करनी है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, जब भी आपने कमीज़ कटिंग करनी होती है तो फ्रंट और बैक को अलग अलग करके ऐसे बिछाते हैं। जैसे मैंने इसको प्रेस करके नीचे पहले बैक बिछाई है, उसके ऊपर हमने फ्रंट बिछाई है। इसके बाद हम निशान लगा के यहाँ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने जो मार्जिन के लिए 1.5 इंच का निशान लगाया, इसको ऐसे हम कर लेंगे सीधा। इसके बाद हम इस निशान पर कटिंग करेंगे। यहाँ तक हमने कटिंग सारी इकट्ठी की है दोनों पल्लों की। इसके बाद हम एक पल्ले को अलग करेंगे। ये देखें, ये बैक है, और ये वाले 2 कपड़े जो हमारे आ रहे हैं फ्रंट है, यानी कि डबल किया हुआ कपड़ा। फ्रंट निशान के ऊपर हमने कटिंग कर दी है। अभी बैक वाला निशान हमने लगाना है, फिर बैक कटिंग करेंगे। यहाँ से समझ लें, जो पहले वाला सीधा निशान था, जो हमने इस तरह शोल्डर का निशान लगाया था कंधे का, उस निशान को दोबारा से सीधा करेंगे। अब इसकी गुलाई को समझ लें, ये गुलाई कैसे करनी है। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता, उन्होंने क्या करना है, यहाँ तक हमने सीधा लाना है बिल्कुल इसके बराबर। फिर इसके बाद हमने ऐसे यहाँ से थोड़ी सी गुलाई दे देनी है और इसके साथ मैच कर लेना है। यहाँ से समझ लें, बिल्कुल आपने ये जो पीछे वाला निशान है फिटिंग वाला, इसी से शुरू होकर गुलाई नहीं बाहर की तरफ निकाल देनी, थोड़ा सा आगे आगे बराबर में इस तरह गुलाई निकालनी है, ताकि आपको कभी फिटिंग लगानी पड़े तो कपड़ा बराबर आना चाहिए। यहाँ से देख लें गैप इस तरह आधा इंच से आगे कम होता होता और तीरे के साथ मिल गई। यहाँ तक बराबर कटिंग करेंगे। इसके बाद हमने ऐसे इस कटिंग को बाहर निकाल देना है। ये देखिए, कटिंग को समझ लें, तीरे की कटिंग कर दी, यहाँ से बराबर कटिंग कर दी है। ये देखें, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से भी मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। कुछ मेरी बहनें जो हैं, उनके यहाँ पर हिप बाहर निकले होते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, हमारे जो हिप हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। जो हमने हिप रखे हैं 23 इंच के, हमने यहाँ पर सीधा निशान लगाना है मार्जिन का, यानी कि इसकी जो घेरा है वो भी 23 इंच है, इसके हिप पे 23 इंच है। इस तरह हम यहाँ पर तैयार निशान लगा देंगे, वो हमारा बाहर का मार्जिन है। अब जिन मेरी बहनों के यहाँ पर नोक निकली होगी, उनको हिप खुले हैं या उनकी शर्ट में मसला आता है, तो उन्होंने क्या करना है, इस निशान को थोड़ा सा अंदर करके लगाना है। अगर उनको ये मसला आता है या उन्होंने चाक ऊंचे रखे होते हैं, तो फिर यहाँ से खुली जो है शर्ट नहीं रखते,
फिर इस तरह उन्होंने स्केल को रखना है, नीचे वाली लाइन के साथ ऐसे मिला लेना है। तो हमने यहाँ पर सीधा रखना है, हमने कोई रेब नहीं करनी। हमारा यहाँ से घेरा बिल्कुल परफेक्ट है, चाक हमारे बिल्कुल ठीक है। हमने इस तरह जो है चाक सीधे बनाने हैं इसी लाइन के अंदर। तो यहाँ से आपने ये चीज़ भी समझ ली होगी। अभी यहाँ पर कटिंग करते हैं बाजू की, जो हमने इसके साथ कैसे लगाने हैं। जब आपने शर्ट कटिंग कर लेनी है तो साइज़ आपने इसी शर्ट से लेना है। फिर आपने बाजू जो लगाने के लिए आपने दूसरी शर्ट से साइज़ नहीं लेना, वो गलत है, वो इसको नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी कटिंग आपने अब की है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसी से साइज़ लेना है। कुछ मेरी बहनें इस तरह साइज़ लेती हैं, ये गलत है। कुछ मेरी बहनें इस तरह लेती हैं, तो दोनों तरफ से ये अलग अलग साइज़ आएगा। तो सबसे जो मेरा तरीका है, परफेक्ट तरीका है, आपने क्या करना है, इंची टेप को ऐसे रखना है। ये सबसे तरीका जो बेस्ट है, कभी भी आपका जो कंधा है छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लें 8.5 इंच आ रहा है। ऊपर से आपने इस तरह यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखिए यहाँ से अगर आपको फिर भी मसला हो रहा है तो फिर आप 2 पॉइंट ज़्यादा भी रख सकते हैं, सिलाई से वो कम भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर 8.5 इंच का ही कंधा कटिंग करूँगी। यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है, आपने कटिंग सीखनी है, आपने लंबाई नहीं देखनी। मेरे पास लंबाई कम है, हमने यहाँ पर जॉइंट लेस लगाकर, कपड़ा लगाकर, आगे लेस लगाकर डिज़ाइनिंग करके बाजू को लंबा करना है। आपने फोकस करना है इसी कटिंग का। यहाँ ऊपर से भी कपड़ा कटा हुआ है, मार्जिन आएगा, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन आपने कटिंग डालना सीखनी है कि कंधी की कटिंग कितनी करें। यहाँ पर देख ली 1/2 इंच का मार्जिन आएगा, ऊपर से भी डिज़ाइनिंग करनी है, मार्जिन आएगा, कपड़ा कटा हुआ है। यहाँ पर देख लें 1/2 इंच छोड़कर जहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच का, नीचे से हमारे पास मार्जिन है 1/2 इंच का। आपके पास जो कपड़ा होगा आपने तकरीबन 1 या 1.25 इंच का मार्जिन लाजमी छोड़ना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस निशान को सीधा करेंगे, क्योंकि मेरे पास 1/2 इंच का मार्जिन है, तो ये ठीक है। मैंने 8.5 इंच का परफेक्ट कंधा कटिंग करना है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा इतना है। ऊपर से हमारा मार्जिन है, ये देखें, मार्जिन को आपने छोड़कर आपका ऊपर से बाजू डबल होगा, पूरा होगा। आपने निशान रखना है 8.5 इंच पर। यहाँ पर कटिंग कितने डालनी है, कटिंग आपने 3.5 इंच पर डालनी है। इससे कम डालेंगे तो झोल भी आ सकता है बाजू में, जैसे कंधे पर सलवटें सी आती हैं, वो नहीं आएगी। 3.5 इंच की आपने कटिंग करनी है। इस निशान को हम सीधा करेंगे, जो हम नीचे निशान लगाया है 3.5 इंच का, इस तरह निशान लगा लेंगे। अब बिगनर्स के लिए यहाँ से मैं आपको निशान लगाने का एक बड़ा आसान तरीका बताती हूँ कि उनको यहाँ पर समझ नहीं आती, या तो आप ज़्यादा बाहर निकाल देती हैं, या तो ज़्यादा बिल्कुल एक वी की तरह सीधी कटिंग कर देती हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए, ऐसे कटिंग करने के लिए आपको कैसे अंदाज़ा होगा। आपने यहाँ पर स्केल को रखना है, आपने इस तरह ऊपर से आपने मिला लेना है, इस तरह आपने एक लाइन लगा देनी है। इससे आपको बड़ा अच्छा अंदाज़ा होगा। फिर आपने 1/2 इंच इस तरह अंदर लाइन लगाते हुए जब आप हाफ में पहुंचेंगी, फिर इस तरह आपने 1/2 इंच की लाइन बाहर निकाल लेनी है, ऊपर से आपने बराबर कर लेना। ये देखें, इस तरह बड़ा ही आसान तरीका है कटिंग करने का। अभी मैं इसी निशान पे कटिंग करूँगी इस तरह। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक तरीका बताया है कि इस तरीके से आप निशान लगाकर एक परफेक्ट कटिंग कर सकती हैं टेलर जैसी। ये देखें, इस तरह कटिंग कर लेनी है। अब ये कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जिस तरह का भी यहाँ पर बाजू रखना है, बेल बाजू रखना है या आपने पास बाजू रखना है, इतना आपने निशान लगा लेना है। मैंने पहले बताया है, आपने मेरी कटिंग पर फोकस करना है। लंबाई हमारे बाजू की कम है, हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इस तरह खोल लेना है। आपके पास डबल बाजू होगा, आपने इस तरह खोल लेना है। यहाँ पर सेंटर में जोड़ है, मैंने आपको बताया है कि सेंटर से भी हमने यहाँ पर इसके अंदर भी डिज़ाइनिंग करनी है। आपके पास ऐसे डबल बाजू होगा। आपने क्या करना है, फ्रंट साइड की एक साइड से आपने डीप कटिंग इस तरह 1/2 इंच की इतनी कटिंग कर लेनी है। अब ये 2 बाजू हैं, डबल हैं। अगर आप जो बाजू कटिंग कर रही हैं उसके या तो अंदर दोनों सीधी साइडें होनी चाहिए या बाहर। इस तरह कटिंग करेंगे तो बाजू सही बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपको रख के बताती हूँ कि ऊपर से हमारा मार्जिन भी है, हमने बराबर रखा है। ये मैं खींच नहीं रही हूँ, आपको लग रहा है कि खींच रही है, नहीं। यहाँ पर क्योंकि मैं फ्रंट वाला हिस्सा जो है शर्ट के साथ मिला रही हूँ, तो ये देखिए हमारा 1/2 इंच का मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट आया इसके ऊपर। आपके पास जो बाजू होगा ऊपर से जोड़ नहीं होगा, तो फिर आपने तीरे का 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के इसको नाप करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह हाफिज़।